आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। पहला करंथियों 14वां बाब और उसकी 20वीं आयत खुदा के पाक कलाम में मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, ऐ भाइयों तुम समझ में बच्चे ना बनो, बदी में तो बच्चे रहो मगर समझ में जवान बनो। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। पिछले 2 इतवार की इबादत में हम ये सीख रहे हैं और आज भी हम उसी मौजू को कंटिन्यू रखते हुए मौजून याद रखने के लिए हम गौर करेंगे। गॉड wants us to become a mature believer। खुदा चाहता है, ये तीसरा पार्ट है, तीसरा हिस्सा है। खुदावन की ये ख्वाहिश है अपनी कि उसके लोग जो हैं ईमानदार हैं वो बालग हों, जवान हों, रूहानी तौर पर मैच्योर हूं। जिस तरह हर एक माँ बाप की बड़ी ही नेक ख्वाहिश है कि उसके बच्चे बालग हो जाएं, समझदार हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, बचपना छोड़ दें। ये हर एक माँ बाप की ख्वाहिश है। यह तक ख्वाहिश है या बच्चे छोटे ही होते हैं तो वो बच्चों को ये देखना चाहते हैं कि मैच्योर हो जाए। ऐसा है कि नहीं? बच्चे अभी छोटे ही हैं, माँ बाप की ख्वाहिश इतनी अच्छी है, इतनी नेक है कि वो कहते हैं बच्चे छोटे हैं लेकिन मैच्योर हो जाए, बालग हो जाए। ऐसा है कि नहीं? तो क्या खुदा की कोई ख्वाहिश नहीं कि उसके बच्चे मैच्योर हों? उसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं कि खुदा ही के बच्चे जो है बच्चे बच्चे ही रहें, जवानी ना हो। खुदा की ये ख्वाहिश है कि उसके लोग ईमानदार मैच्योर होते चले जाएं। पिछले इतवार की इबादत में हमने बड़ी डिटेल के साथ, हवाला जात के साथ ये सीखा कि जो मैच्योर है, बालिग है, उसकी खूबियां क्या हैं कि वो सेल्फ कंट्रोल होता है और सेल्फ डिसिप्लिन ईमानदार होता है। कलाम मुकद्दस में हमने हवाला जात पढ़ के सीखा, हवाला जात में लिखा हुआ हमने पढ़ा कि वाकया ही पाक रूह के देने का मकसद भी यही है। जो फल है पाक रूह का, एक परहेजगारी NIV वर्जन में लिखा हुआ है कि सेल्फ कंट्रोल। पाक रूह की भी ख्वाहिश यही है कि मैच्योर आदमी सेल्फ कंट्रोल हो। फिर हमने एक आयत पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था सेल्फ डिसिप्लिन। बाइबल मुकद्दस में से हमने हवाला जात पढ़े क्योंकि जहां लिखा हुआ है कि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी बल्कि किस तरह की रूह दी है? खुदा ने हमें मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। और तरबियत के लिए इंग्लिश में मैंने बताया कि लिखा हुआ है सेल्फ डिसिप्लिन।
पाक रूजा मिलता है, उसकी भी ख्वाहिश ये है कि ईमानदार में चोर हूं, सेल्फ डिसिप्लिन हूं, सेल्फ कंट्रोल हूं। हमने डिटेल के साथ बहुत सारी आयात मेंशन की और पढ़ा लिया, और हमने सीखा कि जो बालिग है वो सेल्फ कंट्रोल है, अपनी जुबान पर काबू पाने वाला होता है, वो ही कामिल शख्स है। फिर हमने ये भी सीखा था कि वो सेल्फ कंट्रोल या बालिग, उसकी ये खूबी है अपने जज्बात पर काबू पाता है, बुरे जज्बात पर। अच्छे जज्बात नहीं, अच्छे जज्बात होने चाहिए, वलवला होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, लेकिन बुरे जज्बात पर कंट्रोल होना चाहिए। वो मैच्योर आदमी की खूबियां हैं। फिर हमने ये भी सीखा था कि वो बुरे ख्यालात पर काबू पाता है। बाइबल मुकद्दस में से हमने पढ़ के सुना, अच्छे ख्यालात पर नहीं, अच्छे ख्यालात हैं, रासबाजों के अच्छे ख्यालात हैं, हमने हवाला जात पढ़े, लेकिन बुरे जो ख्यालात हैं उन पर काबू पाना है। और काबू कौन पाता है? जो बालिग होता है और सेल्फ कंट्रोल होता है, बुरे ख्यालात पर काबू पाता है। और फिर हमने ये भी सीखा था हवाला जहाज से कि जो बालिग होता है वो गुस्से पर भी कंट्रोल करता है। लिखा है गुस्सा तो करो मगर गुस्सा चलो आ ही जाता है, सूरज के गुरूब होने तक सारी खफगी जाती रहे। तो खुदा चाहता है कि उसके लोग बालिग हों। आज हम एक दो और बातें सीखेंगे कि जो बालिग है, सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ डिसिप्लिन है, उसकी आगे क्या खूबियां हैं। बालिग की ये एक खूबी है। और याकूब का आम खत उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है। लिखने वाले लिख लें और जो सुन रहे हैं वो सुने। लिखा है आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। जो बालिग है, मैच्योर है, समझ में जवान हो गया है, रूहानियत में मैच्योर हो गया है, उसकी एक खूबी यह है कि वो अपनी गलती को मानता है, कमिट करता है। और पलूत और याकूब के खत में हमने पढ़ा है, वो कहता है कि आपस में क्या करो, एक दूसरे, आपस में गौर से सुने, और एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। ये इकरार वो नहीं जो हम नजात के लिए करते हैं, ये इकरार वो नहीं जो हम यीशु मसीह के आगे करते हैं। कुछ लोगों ने इसे भी गलत करके पेश किया है। ये इकरार लिखा आपस में, ये नहीं लिखा खुदा के सामने। नो, आपस में जो एक दूसरे के खिलाफ कोई गलती होती है, किसी का आप कुछ ना कुछ दिल दुखाते हैं, आपसे गुनाह सरजद हो जाता है, तो आपस में क्या करो, कमिट करो, इकरार करो कि हाँ मेरी ये गलती है। और जब कोई मानेगा कि मेरी गलती है, आपस में इकरार कर लेगा, तो मैं कहता हूं कलाम के मुताबिक उस इकरार में और गलती मानने में अगर कोई नुकसान हो रहा है वो सारा दूर हो जाएगा, अगर लड़ाई खत्म हो जाएगी और लड़ाई की जगह सुलह आ जाएगी। अब देख लें, आजमा लें कि छोटी सी बात अगर हो जाए तो लोग कहते हैं माजरे चाहता हूं,
सॉरी, और उसी वक्त मामलात सारे तय हो जाते हैं। कितना भी गुस्सा बंदे को चढ़ा हो, वो गुस्सा उसका दूर हो जाता है। वो कहता है नहीं भाई, उसने अब माजरत कर ली है, उसने क्या किया है, सॉरी कर ली है भाई, उसने मान लिया है। लेकिन इंसान की नेचर ये है कि वो अपनी गलती को मानेगा नहीं, टूट जाएगा, अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेगा, चाहे वो बर्बाद हो जाए। अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेगा, आकड़ के रहेगा। पंजाबी से आकड़ के गर्दन में सरिया नहीं निकलना। मैं क्यों गलती को मानूं, मैं क्यों इकरार करूं, और इस गलती के ना मानने की वजह से घरों के घर तबाह हो गए हैं, बरादरियां तबाह हो गई हैं, मुल्क तबाह हो गए हैं, क्योंकि कोई अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं और दिलेरी नहीं करता। लेकिन मैच्योर आदमी जो समझ में मैच्योर हो गया है, जो कहता मैं बड़ा रूहानी हूं, जो कहता मैं पाक रूह से ममूर हूं। पाक रूह की ममूर ये नहीं मेरा हिल दिया रहना, चलो ये भी मैं खिलाफ नहीं, हिलो, लेकिन इकरार भी करो। ये मैच्योर आदमी की निशानी है। यहां तक कि यीशु मसीह ने खुद फरमाया, निकाले मत्ती की अंजील 5वां बाब 23वीं और 24वीं आयत। पास्टर नदीम खड़े होके पढ़े। मत्ती 5वां बाब 23 से 24। और देखें खुदावंद यीशु मसीह ने भी यहां तालीम दी अपनी जमीनी खिदमत। मत्ती 5वां बाब उसकी 23 और 24 आयत लिखा है, बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। ओके, आमीन, थैंक यू। यीशु मसीह ने क्या फरमाया, आपने क्या सुना कि अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजरें गुजरान रहा है, अपने शुक्राने गुजरान रहा है, ये यीशु मसीह ने फरमाया, किसी इंसान ने नहीं फरमाया। तुम्हें याद आ जाए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है क्योंकि मुझसे गलती हो गई है, क्योंकि इंसान जानता है कि कहां गलती हुई है, इंसान जानता है लेकिन मानता नहीं। जो साड़ी मां ही नहीं मनी तो साड़ा प्यो भी नहीं मनिया। अदन में खा लिया तो खुदा ने वैसे चेक कर ली, आदम किथे में है? ये भी ऐसी भी कदी कदी बात होती है, हाँ भाई किथे है भाई, फिर चेक करो, आदम किथे? ओ मैं बड़ा शर्मा गया ताड़े तो। जो गलती की थी बंदा शर्मांदा है, अख नाल अख नहीं मिलता, कई गिरजा ही छड़ जाते, कई हैलो भी नहीं करते, कई सलाम भी नहीं करते, इंज आउंदे नहीं ते इंज जांदे ने। ये आपको वो बातें बता रहा हूं जो सच्ची बातें हैं। यहाँ तक कि शादी पे नहीं जाते, कहते ने भाई असी आवांगे, उन्होंने नहीं बुलाना, उन्होंने असी वेखना नहीं, या वेखांगे तो पता नहीं कुछ सानू चंबड़ी ना जाए। क्योंकि इस तरह की इन्ना मनाते हैं लोग, तजर्बा आया कहीं? यस, क्योंकि आप हो ही खुदा के लोग, आपने सच्ची बात पर यस ही करना है।
ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅੰਦਰ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? खोट। पता है हमने क्या किया है, पता है क्या उसे शिकायत है, पता है हमसे क्या गलती ज्यादा हो गई है, लेकिन मानना नहीं। नो नो नो, ये इंसान की नेचर शुरू से बिगड़ी हुई नेचर, लेकिन यीशु मसीह इस नेचर को तब्दील करने आया। हमारी मां से, हवा से खुदा ने क्या ये तू की कीता है? तेन तो क्या सी डिसिप्लिन च नहीं, सेल्फ कंट्रोल च नहीं। आदम ने सारे बाग में से खाओ पियो, इसे नहीं खाना, तो बजाय इसके कि वो मान जाए, उसने क्या कहा? किसी को पता हो? उन्होंने क्या? हाँ जी, किधर ते इल्जाम पाया? हस्बैंड ते पा दिता। और भाई उन्हें खुआया, तू पहले उन्होंने बनाया सी ना, तू उन्हें बनांदा ते ना मैं खांदी। और आदम ने पूछे, है ना, उन्हें की क्या जवाब दियो? हैं? उन्हें बीवी ते इल्जाम लाया। बीवी ने पूछा तो उन्हें फिर अगों किते ते इल्जाम ला दिता। उन्हें क्या? शैतान ही। मैं तो बड़ी नेक, हम भी कभी कभी गलतियां करके होए होए मैं तो ठीक हाँ, बा शैतान प्या करता, मैं तो सही हाँ, शैतान पीछा नहीं छड़दा। कैसा निकल जानते तरीके ने। मैं तो भाई बिल्कुल, मेरा दिल बड़ा साफ है, लेकिन शैतान जड़ा ना, मैं क्या हाँ जी शैतान नहीं छड़दा। मैं क्या हो गया? तो मैं वो नहीं छड़दा तो तुसी छड़ते हो। वे पास्टर ने दीन ने कहा कि कई लोग यसू नूं छड़ देंदे ने, तो तुसी शैतान नूं नहीं छड़ सकते। शैतान नूं नाल नाल रखे है, जो कहंदा वही मन्नी जानी। अगर यीशु को छोड़ सकते हैं तो शैतान को नहीं छोड़ सकते। खुदा खुदा है, उन्हें क्या लगा? ये इन्होंने कमिट नहीं करना, मनना नहीं। उनके नहीं गल पीछे रह गई है। शैतान वैसे नहीं से पूछना, अगे ही गिराया है। उन्हें कहा चलो तिन्ने ही तैयार हो। तीनों को सजाएं मिली, मिल गई। आदम हवा, हमारा बाप और माँ बाग से निकल गए, नुकसानात उठाए, बीमारियों में जकड़े गए क्योंकि उससे पहले बीमारी नहीं थी, आजमाइशों में घिर गए, उससे पहले कोई आजमाइश नहीं थी, काम काज करने ले, अभी खून पसीने की रोटी खा, उससे पहले, लेकिन माना नहीं, गलती को माने नहीं है। लेकिन जो रूहानी तौर पर मैच्योर हो जाता है, बालिग हो जाता है, वो अपनी गलती को मानता है। आपस में शिकायत हो तो वो इकरार करते हैं, और अगर शिकायत हो खुदा के मज़हबा पर भी आ जाए तो खुदा उन्हें याद करवाता है कि अपनी ये सारी कुर्बानियां रख करके पहले क्या कर, वो मसला दूर कर। और इकरार करने से खुशी आ जाती है। लिखा है एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का क्या करो, और आगे क्या लिखा है, ताकि शिफा पाओ। ये शिफा बदनी भी बेशक आप कह लें, लेकिन ये शिफा क्या है? ज़हनी शिफा, रूहानी शिफा, रूह की शिफा। अगर हम कमिट नहीं करते और अगर हम गलतियों को नहीं मानते तो हमारा
जिस्म जो है रूहानी तौर पर बीमार है, लेकिन ताकि शिफा पाओ। हमारा ज़हन भी बीमार, हमारी सोच भी बीमार, हमारी रूह भी बीमार और परेशान और बोझल साता पाप बोझल, कोई शादमानी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई सामना नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन मैच्योर आदमी क्या करता है? अपनी गलती को मानता है, और अगर घर में परेशानी हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, कश्मकश हो, वो खत्म हो जाती है। हालेलुया। इसलिए हमें मैच्योर बनने के लिए खुदा का पाक कलाम कहता है, खुदा का पाक रूह इसलिए दिया गया कि हम मैच्योर हों। वो हमारी मदद करता है कि हम मैच्योर बने। और यहाँ तक बाइबल मुकद्दस में इफ्सियों के खत में अगर पढ़ें तो लिखा है कि ये जो जितनी खिदमतें हैं, लिखा है मुबशर, पास्टर, नबी, चरवाहे, उस्ताद, खुदा ने इफ्सियों के खत में लिखा है खुदा ने दे दी, यानी किसको? कलीसिया को। और आगे क्या लिखा है? किसी को याद हो आए, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। कामिल का मतलब क्या है? बालिग बन जाएं। खुदा की ये ख्वाहिश है। और बाइबल में ये इफ्सियों का खत मैंने आपके सामने दोहराया है। इसमें अच्छे खादमों की भी यही ख्वाहिश है, अच्छे माँ बाप की भी यही ख्वाहिश है, खुदावंद यीशु की यही ख्वाहिश है, पाक कलाम की यही तालीम है, पाक रूह भी यही मदद करता है कि उसके जो लोग हैं वो क्या हो जाएं? रूहानी तौर पर क्या हो जाएं? बालूग हो जाए, मैच्योर हो जाए। और फिर एक और खूबी पर हम गौर करते हैं, बाकी हम इससे फिर कंटिन्यू रखेंगे कि मैच्योर आदमी की खूबियां सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, उसमें फायदा ही फायदा है। वो दूसरी बात आज सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में से, और वो हवाला जात लिख ले। अयूब, रासबाज अयूब की किताब, पहला बाब 21वीं और 22वीं है। फिर अयूब दूसरा बाब 9वीं आयत। पास्टर नदीम आर्थर से कहूंगा अयूब की किताब निकालें और पहला बाब 21वीं 22वीं आयत पढ़ें, और फिर इसके साथ अयूब की किताब दूसरा बाब 9वीं आयत पढ़ें। तो फिर ये नुक्ता क्या होगा मैं आपको बताता हूं। मैच्योर आदमी अयूब पहला बाब और उसकी 21वीं और 22वीं आयत में लिखा है, और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। और इसके साथ दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, तब उसकी बीवी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। ओके। जो रूहानी तौर पर बालिग, मैच्योर, ईमान में मैच्योर, समझ में मैच्योर, रूहानियत में मैच्योर है, वो पॉइंट लिखने वाले लिख सकते हैं। वो आजमाइश में, जब आजमाइश आती है, मुंतशिर नहीं होता बल्कि डिसिप्लिन रहता है। जब आजमाइश आती है
उसके ख्यालात मुंतशिर नहीं होते, डिसिप्लिन रहते हैं। उसकी सोच मुंतशिर नहीं होती, उसका ईमान मुंतशिर नहीं होता, उसकी बातें मुंह से निकलती जो है वो मुंतशिर नहीं होती हैं। वो उसमें सेल्फ डिसिप्लिन होता है। जब अय्यूब नबी पर आजमाइश आई तो वो इसमें डिसिप्लिन रहा है। लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि अय्यूब ने अपनी जुबान से कोई खुदा के खिलाफ बात नहीं कही। और यहां तक कहा कोई बात नहीं, खुदा ही ने दिया और खुदा ही ने, उसका ही नाम मुबारक है। और अय्यूब की बीवी जब आजमाइश आती है वो क्या कहती है? वो कहती है अभी तक भी तू कायम है भलिया लोका की कर खुदा के नाम की क्या कर? तकफीर कर, यानी कुफ्र बक। इसका माने मैंने पढ़े हैं लानत कर खुदा पर, कुफ्र बक खुदा पर। और फिर कहती है मर भी जाओ, कहते बाद तू मर जाओ। मुंतशिर हो गई, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल नहीं रही आजमाइश में। लेकिन अय्यूब नबी ऊस की सरजमीन में, यह जॉर्डन के करीब एक एरिया था उस वक्त, यह एक तरह से राजा था। जिस तरह राजाओं की पता पड़ी अपने अपने शहरों की, अपने अपने एरिया के, वो एक तरह से था नहीं, लेकिन एक तरह से पूरा पूरा ऐसा था जैसे वो सरदार हैं, जैसे बहुत ही वो हाकिम हैं, ये कह लें। उसकी सारी जमीन में सबसे अमीर आदमी, लेकिन जब बीवी इस आजमाइश में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रही तो उसने कहा तू नादान औरतों की सी बातें करती है। बाइबल में लिखा हुआ है तू नादान है क्या? खुदा की हजूरी से या खुदा से हम सुख पाए और वो भूल गई कि जब पूरे खित्ते में उसकी सरजमीन, जिसमें वो एक तरह से बादशाह नहीं था लेकिन एक तरह से उसकी किंगडम थी, तो उस वक्त बड़े जलवे थे और उसकी बीवी उसके साथ एंजॉय, ऑनर, इज्जत, नौकर, चाकर, ऐसी बरकतें हर तरह की। बाइबल में लिखा है कि उसकी सरजमीन में उसकी तरह कोई नहीं था। वो सबकी सब एकदम भूल गई। लेकिन अय्यूब ने भी भूले। कभी कभी मैं कहता हूं कि बच्चे ये सीखने वाली चीजें हैं। 99 बरकतें, 99 चीजें बच्चों को दे दो, लेकिन एक छोटी सी चीज पर बच्चा क्या करेगा? खुश होगा? नाराज हो जाएगा एक चीज पर। इसलिए रूहानी बच्चे जो 99 बरकतें खुदा ने दी, अगर आजमाइश आई उनको भूल गए, पिछली सारी बरकतें गई जो खुदा ने खानदानी रूहानी दुनियावी दी। एकदम जो रूहानी तौर पर बचा है खुदा का ना शुक्रगुजार होकर 99 बरकतों
बातों को दूर करके अगर एक आजमाइश आ गई है तो वो मुंतशिर होगा और वो लानत करने पर उतर आएगा। ऐसे एहसान फरामोश रूहानी लोग खुदा चाहता है कि वो एहसान मंद हों। ये नहीं कि एक चीज पीछे सारी चीजों को भूल जाएं। आपने दुनियावी तौर पर जिस तरह मैं समझाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, कई इंसान हैं वो किसी के साथ भला करते हैं, 99% भला करते हैं और एक चीज नहीं हुई, एक चीज पसंद नहीं आई। दुनिया में भी ऐसा है और वो 99 पहले की बरकत को क्या कहता है? क्योंकि ऐसा होता है जिन्हें टेंट से रेड़ जाना और पिछलियां भूल जाना। अयूब रासबाज ऐसे नहीं खुदा ने कहा, ऐसे नहीं खुदा ने इब्लीस को गवाही दी है। मेरा बंदा देखे, मेरा बंदा देखे, खुदा फख्र करता है ऐसे बच्चों पर, खुदा फख्र करता है ऐसे ईमानदारों पर, खुदा फख्र करता है ऐसे लोगों पर कि जो हर वक्त कायम रहते हैं। और खुदा आज भी चाहता है कि वो आप पर फख्र करे, वो आप पर फख्र करे, वो आप पर फख्र करे। और शैतान को वो चैलेंज करे कि मैं इस पर फख्र करता हूं। ये कभी मुंतशिर नहीं होगा, ये ईमान में मुंतशिर नहीं होगा, ये सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा। जा छेड़ के देख ले, जा छेड़ के देख ले। लेकिन उसका फिर नतीजा क्या निकला, आप जवाब दें। वो आखिर तक जी आखिर तक उसने बर्दाश्त ये भी बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा ने उसे बहुत ज्यादा, कितने गुना ज्यादा, जो कायम रहता है। लेकिन जो बच्चा है वो तो 99 को बोल के एकते आगे चल गई, बोल जाने हैं। हाँ जी, इसलिए खुदा के बच्चे में चोर हूं। आप चाहते हैं? खुदा नहीं चाहता जी। शाबाश, आपको मैं शाबाश देता हूं, आपके लिए तालियां बजाएं। लेकिन पिछले त्योहार हमने सीखा था बाइबल मुकद्दस में से पढ़ के कि ये एक ट्रेनिंग है, प्रोसेस है मैच्योर बनने का। और ट्रेनिंग का काम बड़ा मुश्किल हो, हार्ड ट्रेनिंग होती है। कोई ट्रेनिंग ले ले तो वो बड़ी हार्ड होती है। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें से गुजरना है। और बाइबल मुकद्दस में एक हवाला और पढ़ेंगे, पास्टर नदीम आर्थर खड़े होंगे मिसाल की किताब, और ये भी आपको साथ साथ दलेरी भी देता रहता हूं कि ये खुदा का वक्त है, ये दिन खुदा के लिए मुकर्रर है। से ध्यान से सुने, गौर से सुने, दिल जमाई से सुने। जब लिखा है, जब उसने दिल लगाया तो मैंने अपना आप जाहिर किया। ज़बूर में लिखा हुआ है कि नहीं? बरकत वो लेता है जो दिल लगाता है। अब वो यहाँ बंदा नहीं, खादिम है खुदा का। ये 2 दिन मैंने वो सुन रहा होगा जब कलाम सुनाया कि मैच्योर होने का, और उसने मुझे गिफ्ट दिया और साथ कहा क्या कि ये कलाम का गिफ्ट है, इतनी मुझे बरकत मिली है। तो जो बच्चे हैं वो पसंद करते होंगे जी, बच्चे कहते होंगे नहीं नहीं नहीं,
बल्कि सानू होर गिफ्ट दियो। खुदा चाहता, क्यों खुदा चाहता है मैच्योर हूं? आप खुश हो जाएंगे, आप तालियां यीशु के लिए लगाएंगे, क्योंकि वो चाहता है बालग हो जाए और बरकत पर बरकत पाए। अमसाल की किताब 16वां बाब 27वीं आयत से 29वीं आयत तक, यहां अय्यूब नबी की बीवी ने जो कुछ किया उसके बारे में अमसाल की किताब में सुलेमान बादशाह क्या करता है? आगाह करता है, बल्कि खबरदार करता है। हिकमत की किताब है ये, सुलेमान बादशाह की हिकमत की किताब है। और यहां सुलेमान बादशाह आगाह करता है और जताता है कि हमें किस तरह रहना चाहिए। खुदा का इल्हाम है। पढ़े अमसाल 16वां बाब 27वीं आयत से 29वीं आयत तक लिखा है, खबीस आदमी शरारत को खोद कर निकालता है और उसके लबों में गोया जलाने वाली आग है। कजराओ आदमी फितना अंगेज है और गीबत करने वाला दोस्तों में जुदाई डालता है। तुंदखू आदमी अपने हमसाये को वरगलाता है और उसको बुरी राह पर ले जाता है। ओके, लफ्ज क्या लिखा है? वरगलाना। क्या लफ्ज लिखा है? और वरगलाने वाला फितना डालता है। फितने को आप समझे? फितना क्या होता है? शाबाश, आप हो समझदार। और वरगलाने का मतलब क्या है? वरगलाने का मतलब मैंने पढ़े मानी, उकसाना, भड़काना, फुसफुसाना, गीबत करना, जिस तरह। और ये शैतानी स्पिरिट है। शैतान ने किसको वरगलाया? दिलेरी से कहें क्योंकि आपको नहीं, जिसको वरगलाया है। किसको वरगलाया? वरगलाने का मतलब क्या है? उकसाना, भड़काना, फुसफुसाना, गीबत करना। और मिसाल की किताब में यह आगाह किया गया है कि बचें। अब आपने ही जवाब देना है। अय्यूब रासपास की बीवी ने क्या किया जब ये कहा कि छोड़ दे खुदा को, कुफर बक, लानत भेज खुदा पे? क्या किया? वरगलाया। उसकी बीवी ने वरगलाया, उकसाया, भड़काया। लेकिन मैं चोर आदमी वरगलाने में, उकसाने में, फुसफुसाने में आ जाता है, रासबाज आ जाता है? नो। उसने कोशिश की, और यह भी इब्लीस की स्पिरिट काम करती है। मकाशवा की किताब में लिखा है, मीकाईल खुदा का फरिश्ता और उसके फरिश्ते इब्लीस, अज़हा और उसके फरिश्तों के साथ आसमान पर लड़े। ये बाइबल में लिखा है। और लिखा है कि खुदा ने इब्लीस को और उसके फरिश्तों को, उसके फरिश्तों को भी फेंक दिया। उसने ना सिर्फ आप बगावत की, उसने बाकी जो फरिश्ते भी मासूम थे, मुकद्दस थे, उनको उकसाया, वरगलाया कि मैं तो खुदा के खिलाफ हूं, आप भी
बना लो और खुदा दा पार्टी बना के गिरा दो। ये स्पिरिट कौन सी है? ये बाइबल में से मैं पढ़ रहा हूं इसलिए दलेर हूं। ये शैतानी स्पिरिट है। आज भी रिश्तेदारों में, कलीसिया में भड़काने, उकसाने और फुसफुसाने से पार्टीबाजी बनाते हैं। लेकिन ध्यान से सुने, जितने वीडियो से सुन रहे हैं, तुम खुदा का मकदस हो। किसको कहा? कलीसिया को। ये कलीसिया को है। तुम खुदा का क्या हो? मकदस। और अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको बर्बाद करूंगा। उन्हें प्यार देगा? मैं उसको बर्बाद क्या करूंगा? आज कलीसियाओं में मैं जनरल बात कर रहा हूं ताकि लोग सीखें। फुसफुसाने, छोटी छोटी बातों पर उकसाने, भड़काने, वरगलाने। मैंने आज पढ़ी है कलीसियाओं में पार्टीबाजी है। कई ऐसे चर्चेज है, मैं नाम नहीं लेता, वहां गोलियां चल गई, यहां तक भड़काने से। वहां पार्टी बाजियां हो गई, वहां तक। मैं ऑनलाइन नहीं कहता कि लोग सुन रहे होते हैं। शर्म वाली बात है कि क्या चर्चेस में हुआ। और ये शैतानी स्पिरिट है, इससे हमें बचना है। एक कलीसिया के खिलाफ, खादमों के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ जो आपको उकसाता है, जान जाए कि वो शैतानी स्पिरिट उसमें क्या कार्य है। क्या कभी आपने, सच्ची बात करनी है, मैं आपके लिए तालीम जाऊंगा, कभी आपने किसी वक्त किसी को भड़काया है? उकसाया होगा? कहीं नहीं, खुदा के घर में बैठे हैं, भड़काया होगा, उकसाया होगा, वरगलाया होगा। लेकिन आप में चोर हो, आपने कहा तेरी नहीं सुननी। ये मैच्योर आदमी जो है वो इन छोटी छोटी बातों पर वरगलाए नहीं जाते हैं, वो उकसाए नहीं जाते हैं, वो किसी के भड़काने में नहीं आते हैं। इतना करीबी रिश्ता के बीवी नहीं शौहर को वरगलाने की, इससे भी कोई और रिश्ता हो सकता है। कभी कभी बच्चे वालिदैन को भड़का देते हैं, वरगला देते हैं। कभी कभी माँ बाप आगे बच्चों को वरगला देते हैं। ना पुत्र आ जरी गल है नहीं हो सही, तो वो वरगलाने में आ जाते हैं। लेकिन अगर जो पार्टीबाजी, गीबत लिखा है, फितनांगेजी की बातों में वरगलाता है, मिसाल की किताब में, ऐसे वरगलाने में आना चाहिए जिससे निफाक पैदा हो, जिससे जुदाइयां पैदा हो, जिससे लड़ाइयां पैदा हो, जिससे झगड़े पैदा हो, जिससे दूरियां पैदा हो, जिससे नुकसानात पैदा हो। ऐसे वरगलाने में हमें आना चाहिए। मैच्योर आदमी आते हैं, लेकिन बच्चे ते हैं नहीं, इधरों सुनते नहीं। हाँ भाई तो सही किया, ओ तेरी गल वाकई ठीक है। बच्चे है ना, बच्चों की नेचर है। उन्होंने कहा किसने फुसफुसाया, इंज हो गया जी। हाँ भाई ठीक है, इधर आ पार्टी बनाइए, तू भी पाई गवा रही, तू भी पाई गवा रही। कभी इंज सुना है कि नहीं? सच्ची से खुदा के घर है। बहुत दफा मैं गवाही देंगा, पार्टी बनाइए। इन्होंने किया से दे खिलाफ हुई है चंगी तरह, फिर कदा च फुसफुसांदे ने। हाँ देखे, कन्ना च गल करते ने, उधर कलाम हो रहा होंगे, उधर कन्ना च फुसफुसांदे ने।
पार्टीबाजी चल रही है, लड़ाई चल रही है, कहें सीधे गवाही देंगे हाँ जो ऐसी हैं जो ऐसी, लेकिन वर्गलाए कौन जानते हैं? सच्ची गल दसो, बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो मैच्योर है वर्गलाए जाएंगे। वो तो पार्टीबाजी को क्या करेंगे? एक मेरा शागिर्द सुन रहा होगा, पास्टर है, कहता लो जी एक बंदा आया मेरे घर, ताड़ी उन्हें बड़ी मुखालफत की, मैं जान के कह रहा हूँ सुनता सुने, उन्हें फिर मैं समझाया, उन्हें माफी मांगी, कहता मेरे ताड़े खिलाफ बड़ा बोलिया, तो मेरे को अखबार सी मैं वो पढ़ता रहा, तो मैं अगर तू अखबार पढ़ता रहा है तो तू ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल है, तू सुनता रहा, तू सुनता रहा, तू जवाब नहीं देता, एक गल नहीं, तू जवाब नहीं देता कि खुदा दा खादम, तू जवाब नहीं देता जिन्हों कहना बाप डैडा डैडी। अगर कोई बाप के खिलाफ बात करेगा बर्दाश्त करेंगे? चलो ये भी जवाब दे दो। यहाँ बैठे हुए हैं लोग, मैं नहीं कहता कि मेरे लिए झगड़े लो, लेकिन चलो तारीफ करनी चाहिए। यहाँ लोग बैठे हैं, मैं नाम नहीं लेता, अगर कोई मेरे खिलाफ को बात कर दे वो आगे सीधे हो जाते हैं कि हम जानते हैं हमारा बाप है रूहानी, हम जानते हैं वो हमारा रूहानी बाप है, आप नहीं जानते, हम करीब हैं, हम बच्चे हैं। तो जो सुनता है और अप्रिशिएट करता है वो भी उतना ही कसूरवार है जितना वर्ग लाने वाला। नहीं तो मैच्योर आदमी कहेगा नो, पार्टीबाजी नहीं बनानी, नो, नुकसान नहीं करना, नो, ये बात सही नहीं है जो करे। बहुत मेरा 50 साल हो गए खिदमत करते, कोई 95% लोग जड़े ने उन्हें जी गल्लां च हाँ 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 हाँ, जो गलत वर्गलाते हैं, उकसाते हैं, यस 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 करते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, अय्यूब की बीवी उसने वर्गलाने की कोशिश की, आला उसका शौहर था, कितना करीबी रिश्ता है, शौहर था, करीबी रिश्ता है, वो वर्गलाया गया, इससे और कोई करीबी रिश्ता हो सकता है? नो। फिर हमें क्या करना है? पौलुस की तरह करंथियों के खत में मैंने पिछली दफा भी पढ़ा, पौलुस कहता है, अब गौर से सुने, पौलुस रसूल कहता है कि मैं बच्चा था, करंथियों के खत में बच्चा था, बच्चों की तरह गला बचा लिया, उधर 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 चुगलियां बगलियां, और बच्चों की सी समझ नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं, ये क्या हो रहा है। और फिर बच्चों जैसी तबीयत भी बच्चे एवं टेंड तो रेड़ना, बच्चे 100 टॉय लेके दे दियो तो एक नहीं मिलिया तो वाह वाह उत्थे जनाब, उत्थे लम्बे मां भी पा लेंदी, उन्हें गुस्सा चढ़िया होंदा है। मां बाप कहता कि तेन इनिया चीज़ां ढेर लग्या, तेरा बाल्टियां भरियां ने, एक पिछे तो रुस पे, मां गुस्सा काढ़ ही लेंदी, ला अज पढ़। हम कभी कभी फिर दोहराता हूं ताकि याद रहे, अय्यूब नबी ने कोई खुदा के खिलाफ बात नहीं कही। जो मैच्योर हैं वो पिछली बरकतों को नहीं भूल जाते, वो 99 बरकत को नहीं भूल जाते। अगर आजमाइश आ भी जाती है, उन्हें पता है, ईमान में कायम रहते हैं कि खुदा निकाल देगा, और खुदा ने उसे हर चीज दुगनी दे दी, पहले से कहीं ज्यादा दे दी।
ज्यादा बरकत लेना चाहते हैं, और ज्यादा दुगनी बरकत लेना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, खुदा क्यों चाहता है कि आप बालग हों? कि वो आपको और ज्यादा बरकतें देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन पौलुस रसूल क्या कहता है? करना में क्या है? क्या जब मैं जवान हुआ, करंथियों के खात में लिखा है, और क्या किया? बच्चों वाली गल्ला वो छाड़ भी दी थे, नाल ही ले फिर। जो बचपना था ठीक है, होगी बचपन में रूहानी में चोर नहीं है। लेकिन जो गवाही देने हैं, कहने 45 साल हो गए जी मैं यीशु के नाल चलते हैं। यीशु कहता तेन अजे तक उंगली ला के चलाना पैदा। इब्रानियों के खत में पढ़ ले, लिखा हुआ है, पौलुस रसूल ईमानदारों को क्या कहता है? वक्त के लिहाज से, अगर पूरी करें, वक्त के लिहाज से तुम्हें तो उस्ताद होना चाहिए, लेकिन तुम्हें फिर जरूरत पड़ गई कि मैं बच्चों की सी गज़ा आपको दूं, क्योंकि अभी जवान हुए ही नहीं है। तुम्हें तो बालग होकर खुद उस्ताद बन के टीचर बन जाना चाहिए था, लोगों को सिखाने वाले बन जाना चाहिए था कि ये बातें हैं, ये तालीम है, ये है मैच्योर शख्स की खूबियां। आपको तो दूसरों को सिखाना चाहिए, ना कि आप खुद अभी तक बच्चे ही बच्चे हैं। ये पौलुस रसूल भी कह रहा है, रसूलों की तालीम, यीशु मसीह की तालीम, बाइबल की तालीम, पाक रूह की मामूरी का मकसद बाकी बरकतों के अलावा यह है कि कलीसिया मजबूत हो, कलीसिया बालिग हो, कलीसिया समझदार हो, कलीसिया उसका जलाल जाहिर करने वाली हो। अगर मैं ये कहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह किसको लेने आ रहा है? जी शाबाश, इस पर तालियां बजाएं। हर मुल्क में हमारे ये आपको ताकि ज़हन में रहे, जब किसी की शादी होती है, दुल्हन कोई बनती है, क्या कोई कानून है कि लिमिट है कि मैच्योर हो, कि शाबाश, तालियां बजाएं बहन के लिए। कौन दुल्हन बनेगी? बालिग जो बालग हो, मैच्योर हो। तो खुदावंद किसको लेने आ रहा है? दुल्हन को। इसका मतलब किन को लेने आ रहा है? ये बाइबल की बातें हैं। दुल्हन वो बन ही नहीं सकती कलीसिया जो अभी तक मैच्योर ही नहीं हुई, बालग नहीं हुई, अभी तक बच्चे ही बच्चे हैं। वक्त के लिहाज से तो उस्ताद हो जाने चाहिए। अब कलीसिया देखें, पहली सदी से ही पाकिस्तान में तोमा रसूल ने क्या किया? बीज बोया। बहुत साल हो गए हैं कलीसिया को, लेकिन अगर पाकिस्तान की कलीसिया बालग नहीं, मैच्योर नहीं, तो उसे मैच्योर होने की क्या है? जरूरत है। गीत तो गाते हैं कि वो आ रहा है, लेने आ रहा है, हमने गाना है, क्यों नहीं ले गाना, लेकिन दुल्हन वो बनेगी जो बालग होगी। यहाँ में जो बालग ना हो, अगर वो दुल्हन बन जाए तो आपको पता नहीं सजा है कि नहीं, जुर्म है कि नहीं। ये इंसान ऐसा सोचते हैं तो खुदा को क्या समझते हैं? कोई गल नहीं, नो। इसलिए अयूब नबी की तरह कितने चाहते हैं कि हमें पहले से भी ज्यादा, जो पहले खो चुके हैं चीजें, बरकतें, वो बरकतें उनसे भी ज्यादा मिल जाएं। हालेलुया। जो मिस कर चुके हैं बरकतें, जो आजमाइश
जिसकी वजह से शायद आप खो बैठे हैं। खुशी है, बरकत है, फजल है, मामूली है और मैच्योरिटी है, मुंतशिर हो गए हैं, ख्यालात मुंतशिर हो गए हैं, ईमान मुंतशिर हो गया है, या कई दुनियावी चीजें हमने मिस कर दी है, बचपने में हमसे गलतियां हो गई है, लेकिन आज हम खुदा की हजूरी में बचपन की बातें तर्क करते हैं, कायम रहेंगे आज़माइश में, ताकि हमें पहले से ज्यादा फिर बरकत मिले। वो आपको बहाल करेगा, हालेलुया, आपको बहाल करेगा, आपको पहले से ज्यादा बरकतें देगा, दुनिया में भी, रूहानी भी, खानदानी भी, सरफराजी भी, खुशहाली भी देगा। तैयार है लेने के लिए? तैयार है? जो अय्यूब का खुदा है वही हमारा खुदा है, जो अब्राहम का खुदा है वही हमारा खुदा है, जो इसहाक का खुदा है वही हमारा खुदा है, जो याकूब का खुदा है वही हमारा खुदा है। खुदा बहाल कर देगा, बदनी तौर पर भी बहाल कर देगा। सारी आजमाइश जाती रही उसे, यहां तक कि आपको पता है खारिश पड़ गई, फोड़े निकले, खुदा ने शिफा दे दी। खुदा पहले से ज्यादा बदनी भी कुव्वत देगा। हालेलुया। आइए मेरे पीछे छोटी सी दुआ करें, बड़ी संजीदगी से दुआ करें। ऐ खुदावन, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तू हमसे प्यार करता है, इसलिए कलाम करता है। हम तेरे कलाम को मानते हैं, हमें फजल दे, रूह को इसकी कुव्वत दे, ताकि तेरे कलाम की ताकत से हमें चोर होते चले जाए। और पौलुस के साथ कहते हैं, हम बचपन की बातें छोड़ते हैं। ऐ खुदावन, हम पर फजल कर, ताकि हर आजमाइश में हम कायम रहें और किसी तरह के वर्गलाने में ना आए। हमें फजल दे कि हमारी रूहानी जिंदगी, हर तरह की जिंदगी, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि तू हमें बरकत देना चाहता है। मेरा ईमान है तू मुझे, मेरे खानदान को के अपने कलाम के मुताबिक पहले से ज्यादा बरकतें देगा, पहले से ज्यादा सरफराजी देगा, पहले से ज्यादा खुशी देगा, पहले से ज्यादा बदनी कुव्वत देगा, पहले से ज्यादा ऑनर देगा, क्योंकि तू हमारा खुदा है। तू अय्यूब का खुदा मेरा खुदा है, अब्राहम का खुदा मेरा खुदा है, इसहाक का खुदा मेरा खुदा है, याकूब का खुदा मेरा खुदा है, और मैं इन सारी बरकतों को वसूल करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। उसके पाक कलाम के लिए, यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां दीजिए, क्योंकि वो आपको प्यार करता है, वो आपको मोहब्बत करता है। अभी आपने सुनी छोटी सी बात कि खुदा का बंदा अशरफ, वो आया, खुदा अपने लोगों से बोलता है, गौर करें, संजीदा लें। उसने कहा कि कल रात मुझे पता था। देखो खुदा कलाम करता है, बोलता है, आपसे भी बोलता है, आपसे भी बोलता है, लेकिन उसने कहा कि कल मुझे पता था कि मुझे दुआ की दावत दी जाएगी, पहले कभी नहीं दी, पहले कभी मौका दिया। खुदा ने भी इधर भी डाला, उधर भी बात की, कंफर्मेशन हो गई। खुदा अपने लोगों से बोलता है, खुदा अपने लोगों से कलाम करता है, और जिससे खुदा कलाम करता है पल्ले बांध लें, वो ही मुबारक है। अगर खुदा ने आपके साथ कलाम किया, मुबारक हो, मुबारक हो आपको। कितने लोगों के साथ खुदा ने कलाम किया, कितने लोगों के साथ खुदा ने कलाम किया। आपको मुबारकबादी देता हूँ, आप मुबारक हो, आप खुदावंद के बच्चे हो, आप खुदावंद के बेटे और बेटियां। खुदा गैरों से नहीं, अपने लोगों से बोलता है। हालेलुया।
गॉड ब्लेस यू। देखा जाए खुदा की जोरी में तो आप सुनने वाले कहते हैं सुनाते जाओ, और मेरा भी दिल करता है सुनाता रहूं, लेकिन फिर भी टाइम में कंट्रोल में रहना है। गॉड ब्लेस यू।